बहज़ाद जैसे ही शाहीन और आफ़ताब को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से निकलता है, आफ़ताब अपने गनमैन के साथ उसका पीछा शुरू कर देता है। चंद ही लम्हों बाद वो बहज़ाद की गाड़ी को रोकता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां लगने के बाद बहज़ाद सड़क पर गिर जाता है, जबकि आफ़ताब उसे वहीं छोड़कर ये समझते हुए वापस चला जाता है कि अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दोस्तों, मुमकिन है आने वाली किस्त में दौलत की यही लड़ाई सब कुछ बदल देगी। बहज़ाद जब अपने खानदान को साफ लफ्जों में ये कह देता है कि तुम लोगों का मकसद सिर्फ दौलत थी और आज के बाद मेरा तुमसे कोई तल्लुक नहीं, तो इस फैसले के बाद आफ़ताब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। हमारी पेशगोई के मुताबिक आफ़ताब बहज़ाद को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वो अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करेगा और सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी रुकवा कर हमला कर देगा। फायरिंग के बाद बहज़ाद शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाएगा, जबकि आफ़ताब ये समझेगा कि उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन खत्म कर दिया है। लेकिन कहानी शायद यहीं खत्म ना हो। मुमकिन है आफ़ताब के वहां से जाते ही कोई राहगीर या बहज़ाद का कोई करीबी रिश्तेदार मौके पर पहुंच जाए। वो फौरन बहज़ाद को अस्पताल मुंतकिल करे, मगर आफ़ताब को इस बात की खबर ना हो। इसी गलतफहमी की वजह से आफ़ताब अपने मंसूबे को कामयाब समझकर अगला कदम उठाने की तैयारी शुरू कर देगा। इधर शाहीन भी ये सुनकर हैरान रह जाएगी कि मामला उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मुमकिन है उन्हें पहली बार एहसास हो कि दौलत की लालच ने पूरे खानदान को तबाही के रास्ते पर ला खड़ा किया है, लेकिन उस वक्त तक हालात उनके हाथ से निकल चुके होंगे। उसी दौरान जायदाद के कागजात भी एक नई अहमियत अख्तियार कर सकते हैं। अगर बहज़ाद वाकई अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, तो आफ़ताब पूरी कोशिश करेगा कि तमाम मामला अपने हक में कर लेगी। यही लालच आगे चलकर इसके लिए नई मुश्किल पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ ज़वार और पारस की मोहब्बत भी एक बड़े इम्तिहान से गुजर सकती है। ज़वार पारस से अपने दिल की बात तो कर देगा, वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, मगर अपनी मजबूरियों की वजह से शादी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार पारस खामोश रहने के बजाय मजबूती से उसका सामना करेगी। वो ज़वार से कहेगी कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से साबित नहीं होती, बल्कि फैसलों से साबित होती है। अगर वो वाकई उनसे मोहब्बत करता है, तो उसे अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, ना कि दूसरों के खौफ में जीना होगा। पारस की ये बातें ज़वार को अंदर से हिला देंगी। मुमकिन है वो पहली बार अपने खानदान के सामने खड़े होने का फैसला करे और साफ लफ्जों में ऐलान कर देगा कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। अगर ऐसा हुआ, तो ज़वार के इस फैसले से एक नई खानदानी कशमकश शुरू हो सकती है, क्योंकि वो हर शख्स अपने मफाद के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करेगा, जबकि पारस हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी दिखाई दे सकती है। इधर आफ़ताब अपनी कामयाबी के जश्न मना रहा होगा, लेकिन उसे शायद अंदाजा भी ना हो कि उसका एक फैसला आने वाले दिनों में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर बहज़ाद जिंदा बच गया, तो वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले हमले का हिसाब नहीं लेगा, बल्कि उन तमाम राजों से भी पर्दा उठा सकता है जो अब तक सबसे छुपाए गए थे। यही वजह है कि हमारी नजर में एपिसोड 40 पूरी कहानी का रुख बदलने वाली कैसे साबित हो सकती है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करना पड़ेगी। ये सिर्फ हमारी प्रोमो प्रेडिक्शन है, असल कहानी ड्रामे की नशर होने वाली किस्म में सामने आएगी। अगर आपको हमारी ये पेशगोई पसंद होगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आफ़ताब अपने मंसूबे में कामयाब होगा या बहज़ाद वापस आकर सब कुछ बदल देगा।